बिजलीघर अंबेडकर चौक आगरा पर निर्माणाधीन मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखने पर अंबेडकर अनुयायियों में खासी नाराजगी व्याप्त है। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद ने प्रेस वार्ता कर बिजलीघर चौराहे पर निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का नाम संविधान रचयिता बाबा साहब के नाम पर रखने की अपील की है। तमाम कारण बताते हुए कहा कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन का नाम रखना अयोग्यता को साबित कर रहा है। बाबा साहब की दुहाई देने वाली भाजपा प्रदेश सरकार ने बिजलीघर चौराहा आगरा के रेलवे मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर रखकर दलितों और बहुजनों के साथ धोखा किया है। बाबा साहब को उचित सम्मान न मिलने का जिम्मेदार आगरा की सुरक्षित सीट से सांसद, विधायक और मेयर को ठहराया है। अंबेडकर अनुयायियों ने ऐलान किया है कि अहिंसा और संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। अगर बाबा साहब के नाम पर मेट्रो रेल स्टेशन का नाम नहीं रखा गया तो जनप्रतिनिधियों को कंधे से उतारकर जमीन पर बैठाने का काम करेंगे। यह आंदोलन बिजलीघर चौराहे पर निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर नहीं हो जाता तब तक अनवरत चलता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद के सभी आगरा के जो मुख्य साथी है, मुख्य सहयोगी है, वो यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पर अंबेडकर चौक बिजलीघर पर बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन की घोषणा हो, इसके लिए हम लोग विगत 2 वर्षों से प्रयासरत हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिल चुके हैं, निरंतर आंदोलन हमारे हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भी मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बात कही है, प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग बताते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं यहाँ पधारे थे, इसी अंबेडकर चौक से उन्होंने पदयात्रा भी की थी। इसके महत्व को समझते हुए 1967 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसका मार्ग का नाम भी बाबा साहब के नाम से शुरू किया था और बाबा साहब की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी थी। इन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हुए शासन प्रशासन ने एक ऐसा औचित्यहीन निर्णय लिया है जिससे आगरा के नहीं आसपास के जिलों के लाखों अंबेडकर अनुयायियों की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। मनकामेश्वर मंदिर के नाम से स्टेशन की घोषणा करना इसलिए भी औचित्य के बाहर है, इसलिए भी औचित्यहीन है कि मनकामेश्वर मंदिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि बाबा साहब की अंबेडकर विशाल प्रतिमा 20 मीटर की दूरी पर है। अंबेडकर चौक 30 मीटर की दूरी पर है। बाबा साहब का पवित्र बुद्ध विहार चक्की पहाड़ यहाँ से केवल 150 कदम की दूरी पर है। तो जिसमें लाखों हमारे इस क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं। तो साथियों, हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपसे हम चाहते हैं जन जागरण आपकी तरफ से हो। हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए आगरा में लाखों की संख्या में अंबेडकर अनुयायी रहते हैं, उनकी भावना को परे करते हुए, उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हुए शासन ने जो निर्णय लिया है, ये किसी भी हालत में हम लोगों को ये हृदयंगम नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। अगर मनकामेश्वर मंदिर बनाए, हमें आपसे आपत्ति नहीं है, कहीं भी बनाएं, आगे जाके लाइन बनने वाली है, आगे उस पर बनाएं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाबा साहब के इस पवित्र स्थल को जो हम लोग कम से कम 75 सालों से सम्मान के साथ देखते हैं, इस स्थल पर तो केवल और केवल स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर ही होना चाहिए। ऐसी हम चाहते हैं। आपके माध्यम से हमारा पूरा सहयोग होगा, पूरी जनता में जन जागरण होगा और हम अपनी मांग निरंतर करते रहेंगे। जब तक इसका नाम स्टेशन का बाबा साहब के नाम पर नहीं होगा, तब तक हमारे आंदोलन, हमारे समाज का बच्चा इसके लिए अहिंसात्मक तरीके से संविधान की सीमा में रहते हुए, बिना हिंसा किए हुए, लोकतांत्रिक तरीकों का अभ्यास करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेके चलेगा, अपने आगरा के सारे पार्षदों को साथ लेके चलेगा। जितने हमारे समाज के लोग हैं वो सब साथ होंगे। ये पवित्र काम में सब आहुति देना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस भावना को, हमारी तकलीफ को देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम को विशेष स्थान देंगे अपने अखबार में और बहुत ही वरीयता के साथ हमें छापेंगे, तो हम आपको बहुत नहीं। राजनेताओं ने अब अगर ज़्यादा गंभीरता से बात कही होती है, ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होगा तो जरूर होता। तो राजनेता को टिकट जो मिलता है वो समाज के ऊपर ही मिलता है और वो राजनेता हमारी वजह से बनते हैं। राजनेताओं को कहना चाहिए कि अगर हमें टिकट मिलती है तो केवल समाज की वजह से मिलती है। समाज हमारा साथ नहीं देगा तो ना आप हमें टिकट देंगे और ना हम प्रतिनिधि बन पाएंगे। तो उनसे यही कहा जाएगा आइंदा भी कि आप हमारा साथ दीजिए,
वरना समाज फिर आपका साथ नहीं दे पाएगा। जब से हमें ये पता पड़ा कि आगरा में मेट्रो चालू होने वाली है और उसका स्टेशन बीलीगढ़ चौराहे पर बन रहा है, तो जभी से हम लोग सक्रिय हो गए थे और हमने बिल्कुल मन बना लिया था कि हम किसी तरह से प्रयास करेंगे समाज के लोगों को साथ में लेकर, पूरी समाज को साथ में लेकर, कि यहाँ पर बाबा साहब के नाम से स्टेशन का नाम हो। मगर हमको अंधेरे में रखा गया, तो ये सारी क्लियर नहीं हो पाया। जब भी अखबार में कोई निकलता था कि भाई यहाँ मनकामेश्वर और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनाया जाएगा, दोनों ही बातें साथ साथ चल रही थी। हमारे दिमाग में ये था, मुझे हमसे कहा भी गया था कि जो जम्मा मस्जिद के पास जो बन रहा है स्टेशन अंडरग्राउंड, उसका नाम जम्मा मस्जिद के नाम से है, उसका नाम परिवर्तन करके और हम वहाँ जो है मनकामेश्वर के नाम से नाम रखाएंगे। और यहाँ जब बीलीगढ़ पे जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनेगा। और इसी संदर्भ में हम लोग प्रयास करते रहे और हमारे वर्तमान विधायक जो हैं उनको साथ लेके हम मुख्यमंत्री जी से मिले, कि हम लोग बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि यहाँ कहाँ पर स्टेशन बनने वाला है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले, एक डेलीगेशन गया, उनसे भी हमारी बात हुई। वहाँ भी हमें पूरे तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वो भी ये कि कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, क्या है, तो मतलब वहाँ भी टालम टोल के तरीके से हमें जवाब मिला। मगर जब आज 4 दिन पहले जब नाम लिखा गया इसमें, तो बड़ा समाज को धक्का लगा, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है कि यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बाबा साहब के नाम से ही होना चाहिए। ये यहाँ बहुत बड़ी आबादी है डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों की, और आप लोग सब लोग जानते हैं 97 से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 56 में इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए, 57 से ही नाला काजीपाड़ा से बाबा साहब का बहुत बड़ा डोला और झांकी निकली, बहुत विशाल झांकी निकली। और आगरा ही नहीं, शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले थे वहाँ से झांकी आने लगी। इतना बड़ा मेला यहाँ बना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बना। और ख़ास करके बीलीगढ़ चौराही बैंक चौराहा है हमारा, यहाँ से नाला काजीपाड़ा से निकल के यहाँ से जब मेला बनता है पूरे आगरा के लिए, तो हमारा अधिकार बनता है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सबसे पहली मांग तो हमारी यही होगी कि हम जो आंदोलन है हमारा बड़ा शांतिप्रिय रहेगा, संवैधानिक दायरे में रहेगा। हम लोग जो हमारे वर्तमान नेता हैं हम उनके घर जाएंगे या हमने बुलाएंगे और उनको आना पड़ेगा। हम उनसे कहेंगे कि हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, आप हमारा साथ दो, सरकार से बात करो। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और नेताओं को कहेंगे कि नहीं आप बैठो हमारे कंधे पर। नहीं, हम लोग उनसे कहेंगे आपको संघर्ष में हमारे साथ चलना पड़ेगा। जब बड़े बड़े जिलों के नाम चेंज हो सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नाम चेंज नहीं हो सके, हमारा अधिकार बनता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो हम लोग बहुत कम लोग इकट्ठे हुए हैं, जब धीरे धीरे आपके माध्यम से जब इसका सब जगह संदेश जाएगा। हिंदुस्तान में ये नगरी जो है वो दलित राजधानी के नाम से कहलाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नामकरण रखा गया है, नामकरण या बदले भी जा सकते हैं। बहन जी के ज़माने में बहन जी ने, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने हाथरस का नाम महामंडली रखा था, महामहानगरी। बाद में उसको बदल दिया गया। और जगह भी ऐसे हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, हम जी जान देने को तैयार हैं, अपना बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे जो कार्य है, जो बाबा साहब की जो स्टेशन बनेगी वो बाबा के नाम से बनेगी और किसी के नाम से बनने वाली नहीं है। चाहे हमको अपना पूरा बलिदान करने पड़े। हम महात्मा अम्बेडकर, महात्मा थे, पुजारी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग लिया था उसी को अपनाएंगे और इसके लिए जी जान देने को हम तैयार, बलिदान देने। ये है आगे फर्दर प्रोग्राम। फर्दर ये है, कम पहले सिंपैथेटिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पहले अपने जो
प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे तो वो सत्ताधारी पक्ष से हों या वैसे हों, हम उन सबको बिठा के उनसे ये कहेंगे भी आपके होते हुए भी सत्ता पक्ष से भी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, इसका क्या सुधार हो सकता है। अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये समाज में बैठ के तय करेंगे, उनको सम्मान के लिए उन्हें कंधे बिठाया जाए, पैरों में बिठाया जाए, यह तय किया जाएगा। अब वो कंधे के बैठने का तो काम खत्म। दूसरी बात यह है कि जो संवैधानिक तरीका है किसी भी आंदोलन चलाने का, हम उस आंदोलन को भी बड़े प्रॉपर ढंग से और उसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सिंपैथिकल ढंग से हम उसे चलाएंगे। अगर उसको भी अगर ठुकराया जाता है तो हम उसे उग्र ढंग से आंदोलन को चलाएंगे। और आगे तैयारी क्या होगी वो बात की बात है, हम आपको बताएं, लेकिन ये मामला थमने वाला नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा, इसमें कुर्बानियाँ भी होंगी। ये हो सकता है कहीं आगरा कांड का रूप ना ले ले आने वाले समय में। जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के मानने वालों का अपमान इस सरकार ने करने की कोशिश की है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। इसी के लिए हमारे सारे सामाजिक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों को शायद सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम किया है। अम्बेडकर जो चौक का नाम रखा गया है, मेट्रो स्टेशन का नाम, वहाँ से मनका मेसर 2 किलोमीटर दूर है और अम्बेडकर पार्क 50 मीटर दूर है। और यहाँ से बुद्ध विहार डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यहाँ बौद्ध धर्म बिहार की स्थापना करी, या डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं, मात्र 50 मीटर दूर है मेट्रो स्टेशन से। मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूं, इस सत्ता पक्ष पार्टी से, जिस तरह से पिछले आंदोलन को देख लीजिए, लाखों जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी लाख लोग रहते हैं, पिछले आंदोलन से आप सबक लीजिए, ऐसा ना हो ये आंदोलन बहुत बड़ी रूपरेखा ले ले। खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं से, SC ST OBC के लोगों से, क्या वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं? वो तो आंखों से अंधे थे, ये मुंह से गूंगे, कानों से बहरे बने हुए हैं। आज तक एक ही प्रतिक्रिया नहीं आई है। खासतौर से जनप्रतिनिधियों की बात करूंगा, मंत्री की बात करूंगा, और खासतौर से केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, SP सफेद, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी ओर पूरे आगरा की जनता, पूरे आगरा के मतलब देख रहे हैं। ऐसा ना हो सबसे पहले आंदोलन आपके यहाँ से शुरू हो। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी एकता परिषद की जो कमेटी है, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। जो भी मांग पत्र तैयार किया गया है उसको आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी ने प्रेस के सम्मुख पढ़ के सुनाया, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से मेट्रो के स्टेशन की मांग बिजलीगंज चौराहे के पास, जो अम्बेडकर चौक के नाम से नगर निगम आगरा में दर्ज है, उस स्थल के लिए की जा रही है। तो और ऐसी शख्सियत के नाम से की जा रही है जिनको भारत देश ने भारत का रत्न दिया है, भारत रत्न की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया है, और उन्हीं के लिखित भारत के संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो ऐसी महान शख्सियत के नाम से स्टेशन की मांग करना पूर्ण रूप से ठीक है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बहुत सारी चीज़ें जगह जगह प्रचारित कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है सरकार का, वो खासकर जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रयास से आज केंद्र में और प्रदेश की सरकारों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो राजनीतिक आरक्षण की वजह से जीत कर गए हैं, जो आरक्षित सीट से जीत कर गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान का ख्याल रखें। बाबा साहब ने जब ये व्यवस्था की थी कि आरक्षित सीटों से जो लोग जीत कर जाएंगे वो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तो कमज़ोर वर्ग की लड़ाई तो वो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। कोई ऐसा इतिहास नहीं कायम कर पाए कि वो अपने हाउस में खड़े होकर कभी आम जनता के कल्याण की बात करते हों। जहाँ तक बाबा साहब की बात है, तो कम से कम बाबा साहब के लिए तो उनकी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि वह बाबा साहब के नाम से इस स्टेशन का नामकरण कराने के लिए केंद्र में बैठे हुए यहाँ के सांसद, जो माननीय मंत्री जी भी हैं,
और उत्तर प्रदेश के हाउस में बैठे हुए यहाँ के 2 विधायक जिसमें एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको अपनी बात को पूरे जीवटता के साथ, स्वाभिमान के साथ रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी परिषद के द्वारा निर्णय होगा उसके साथ हूँ। साथ ही साथ आपने प्रश्न किया कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इसमें क्या कदम उठाएगी। क्योंकि हमारे अम्बेडकर अनुयायी एकता परिषद के आदरणीय जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं श्री करतार सिंह भारती जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो हम इनके साथ चलेंगे और ऐसा लगेगा कि इसमें ताकत देने की आवश्यकता है और ये हमसे कहेंगे कि भाई इसमें ताकत दीजिए, तो हम आज़ाद समाज पार्टी की ओर से, भीम आर्मी की ओर से पूरी ताकत देंगे। इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं तो चाहता हूं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगला कदम हमारा जो आरक्षित सीट से जीतकर यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं उनके घर पे ये एकता परिषद की टीम जाए और उन्हें एक ज्ञापन दे और उसके बाद में एक बड़े ज्ञापन की तैयारी कलेक्ट्रेट पर की जाए, बहुत जल्दी की जाए। हज़ारों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पे पहुँचें और इसके लिए पम्पलेट तैयार किया जाए, बस्ती बस्तियों में पम्पलेट को बांटा जाए, मीटिंगें की जाएँ, इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध भी है। प्रतिनिधि स्थानीय अधिकारी इस पक्ष को नहीं रख पाए कि मेट्रो स्टेशन जो यहाँ बन रहा है अम्बेडकर पार्क के पास, यहाँ पे अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, उनके यहाँ पर अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, चक्की बाट का बुद्ध विहार भी है बहुत, और बाबा साहब वहाँ से चल के भी आए थे। मनकामेश्वर मंदिर इस स्टेशन से इतना दूर है कि कोई भी आदमी वहाँ पैदल नहीं जा सकता। वो यहाँ पर उतरेगा मनकामेश्वर के नाम पर और फिर 3 व्हीलर या टेम्पू या रिक्शा करके फिर वहाँ मनकामेश्वर मंदिर। तो इसमें कोई ना कोई त्रुटि है। मैं ये चाहूँगा कि इस त्रुटि को दूर किया जाए और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसके प्रति ध्यान नहीं किया तो हमें इनके घरों पर जाकर के घंटा बजा करके जगाना पड़े तो हम इनके घरों पर जाके घंटा बजाएंगे, इनको जगाएंगे, इनके कानों को खोलेंगे और इस स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही करा के